हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना। इससे पहले अपन ने 30 केस सिनेरियोस कर लिए। 31 नंबर देखते हैं सर। इसके बाद अपने 4 और केस सिनेरियोस बचेंगे। उसके बाद अपने केस सिनेरियोस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तरीका वही है, पहले क्वेश्चन आगे पढ़ो। देखो, द रेट ऑफ द जीएसटी अनलेस स्पेसिफाइड अबव आर 999, ऑल द डिवीजन ऑफ द कंपनी आर एलिजिबल फॉर 100% आईटीसी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। 4 क्वेश्चन है, देखते हैं सर। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विद जीएसटी इज पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा पहला। ठीक है। इन रिलेशन टू द इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास इन गुजरात, ये तो पढ़ना पड़ेगा ऊपर। ठीक है। टैक्स ऑन पेनल्टी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ, किस मंथ के रिटर्न पे, तो वो तो देखना पड़ेगा सर। फॉर द एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई वेयर हाउस, इसके लिए ईवे बिल चाहिए रहेगा कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट, ऊपर पढ़ते केस सिनेरियो। पहले क्वेश्चन पढ़ने का बहुत फायदा है सर। देखो, वी लुक स्मार्ट लिमिटेड हियर इन आफ्टर referred as a company is a leading retail chain of India. It has retail stores in multiple states with its corporate office located in Mumbai, Maharashtra. The company has GST registration across all the states from where it operates its retail stores. The company undertook following transaction during the month of April. ठीक है। अप्रैल मंथ में ये ट्रांजेक्शन किए, मुंबई महाराष्ट्र के, कंपनी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स है। ठीक है। Supplied good worth 100 crore through its retail store in Jaipur, Rajasthan, and offered a cash discount of 2 crore to the customer in the state of Rajasthan during the month. ठीक है, तो कैश डिस्काउंट ऑफर किया है सर। डिस्काउंट तो हम माइनस करते हैं सर ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर हमें डिस्काउंट्स पता हो तो हम माइनस कर लेते हैं। तो वैल्यू 98। नहीं तो पहला क्वेश्चन यही था हमारा। पहला क्वेश्चन यही था। कहाँ गया देखो। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल इन द मंथ ऑफ मार्च इज 98 करोड़। पहला वाला तो आंसर मिला, बट आगे पढ़ते हैं और कुछ दिया तो नहीं है। घनश्याम दास सर, रिटेलर इन गुजरात, purchased goods worth 5 lakh in the month of January of the preceding financial year. Subsequently, the company offered an incentive discount on such purchases to the Ghanshyam Das, issuing a commercial credit note of 50,000. Subsequently, सर उस टाइम हमें नहीं पता था कि हम डिस्काउंट देने वाले। सब्सिक्वेंटली इनवॉइस, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है सर। इनवॉइस से लिंक नहीं है, क्रेडिट रिवर्स नहीं है, और कोई एग्रीमेंट दिख नहीं रहा है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था सर कि सर इन रिलेशन टू द इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास इन गुजरात द कंपनी शैल रिवर्स। नहीं सर, रिवर्स की बात ही नहीं है। देयर इज नो जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन द कंपनी इन घनश्याम दास, कोई इंप्लीकेशन नहीं है सर, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, बट इसका कोई एग्रीमेंट, आईटीसी रिवर्स कुछ नहीं हुआ है, तो इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। लो भाई, एक आंसर तो मिल गया। और आगे बढ़ते हैं। द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ इन अप्रैल एज पेनल्टी फॉर द डिलेड रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर। कब रिसीव हुआ सर? अप्रैल में। ठीक है। फॉर द सेल ऑफ द गुड्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो सर हमने पढ़ के आया था, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, इन सब के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब हमें पेमेंट रिसीव होता है सर। ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ द जनवरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन द रिटेल स्टोर ऑफ द जयपुर राजस्थान। तो इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, द टैक्स ऑन पेनल्टी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ इज पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ, जिस मंथ रिसीव हो उसी मंथ के बेसिस में क्या बोलते हैं, टैक्स की बात होगी सर। आगे बढ़ते हैं। The company incurred an expense of 50 lakh in transportation of empty cargo containers to its centralized warehouse in Mumbai from all the states through a GTA. Sorry, through a GTA ये बोल रहा है। तो देखो सर, इसमें ये बोल रहा है सर, एम्प्टी कार्गो कंटेनर से। सर एम्प्टी कार्गो कंटेनर से, तो सर गुड्स की वैल्यू कहाँ है? गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है तो ई वे बिल की बात होती है। ये तो एम्प्टी कार्गो कंटेनर से। ठीक है। तो इसमें क्या का जीएसटी की बात होगी सर। आओ, एक क्वेश्चन और पूछा था हमसे। अबे कहाँ गया? ये रहा देखो। नो ईवे विल बी रिक्वायर्ड टू बी इशूड। ईवे बिल लगेगा ही नहीं सर। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था वैल्यू सप्लाई ऑन जीएसटी इज पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द राजस्थान स्टेट इज। ठीक है। तो ये, एक मिनट, कैश डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। इसमें ये हुआ था कि ये ऑफर कैश डिस्काउंट टू द कस्टमर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द मंथ। तो कैश डिस्काउंट तो माइनस होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड ये भी है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। एक सेकेंड,
तो ये 98 तो परफेक्ट है, बट सर ये जो 2 करोड़ पेनल्टी का है, तो ये 2 करोड़ जो पेनल्टी का है, देखो एक खास बात ये कि वैल्यू तो 98 होना चाहिए, बट अगर ये गुड्स जनवरी राजस्थान इसी वाला यही वाला सेम है, तो सर 2 करोड़ पेनल्टी का ऐड भी होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट या पेनल्टी लेविड ये ऐड होता है सर। अब होगा ये कि इसको अगर हम माने कि सर ये जयपुर राजस्थान वाला वही गुड्स है, जो नीचे जिसकी बात हुई, जिसकी पेमेंट में लेट हुआ 2 करोड़, तो वैल्यू 100 होना चाहिए, अदरवाइज 98 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सर, इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो एज सच आप 100 भी एज्यूम कर सकते हो और 98 भी एज्यूम कर सकते हो, वेरी कर सकता है सर इसमें आंसर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? ये केस सिनेरियो कवर हुआ। अब नेक्स्ट वाला केस सिनेरियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वहां पर सब चीजें मैं शेयर करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।